morning students. In previous class we have studied about the common system and IPSC system rules for alkyl halide. Today we have to study the rules for aryl halide. आज हम लोग स्टडी करेंगे, लास्ट क्लास में alkyl halide के रूल्स पढ़े थे. आज हम लोग स्टडी करेंगे aryl halide के रूल्स कि कॉमन सिस्टम में और IPSC सिस्टम में हम लोगों को कौन सा रूल अप्लाई करना है. तो फर्स्ट कॉमन सिस्टम के लिए इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं. पहला रूल होता है कॉमन सिस्टम के लिए कि द प्रीफिक्सेस ऑर्थो, मेटा एंड पारा आर यूज्ड इन कॉमन सिस्टम. ठीक है. एराइल हैलाइड मींस क्या होता है? एरोमेटिक रिंग. यानी कि इसके लिए हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं. तो इसके लिए रूल्स है कि अगर इस तरह के बेंजीन रिंग का अगर हमको कॉमन सिस्टम में नेमिंग करना है तो उसके लिए हम लोग को यूज करना होगा ऑर्थो, मेटा एंड पारा. ओ से ऑर्थो, एम से मेटा एंड पी से पारा. किसके लिए? कॉमन सिस्टम के लिए. लेकिन जब हम लोग आईपीएससी सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को जो रूल अप्लाई करना है वो रूल्स क्या होता है? इन आईपीएससी सिस्टम द न्यूमरल्स 1 2 1 3 एंड 1 4 आर यूज्ड. आईपीएससी सिस्टम में अगर हमको एरोमेटिक रिंग का कोई आईपीएससी नेम लिखना है तो उसके लिए हम लोग को जो रूल अप्लाई करना है वो क्या होता है कि हमको उसमें न्यूमरल्स को यूज करना है. और वो न्यूमरल्स क्या होंगे? 1 2 1 3 और 1 4 को यूज किया जाएगा. ठीक है. तो ये रूल्स हो गए. सारे रूल्स मैंने बताया किसके लिए? अल्काइल हैलाइड के लिए और एराइल हैलाइड के लिए. अब हम लोग को इसको हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करें. तो चलिए हम लोग कुछ कंपाउंड लेते हैं और उनके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम लिखते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके लिए? अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड मीन्स किसके लिए? हैलो एल्केन्स. हैलो एल्केन्स के हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे और आईपीएससी नेम लिखेंगे. ठीक है. सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है CH3F. CH3F कॉमन नेम इसका क्या होगा? मिथाइल. और F से क्या हो गया? फ्लोराइड. तो इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल फ्लोराइड. बट द आईपीएससी नेम ऑफ CH3F इज फ्लोरोमीथेन. इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? फ्लोरोमीथेन. जैसा हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा कि रूल्स में क्या था कि अल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज रिटेन एज 2 सेपरेट वर्ड. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 सेपरेट वर्ड है, लेकिन ये हमेशा राइट किया जाता है केवल एक वर्ड में. तो इसको कैसे हम लोग लिखे हैं? फ्लोरोमीथेन. दूसरा नंबर है इट इज CH3Cl. यहाँ पे मैंने हैलोजन चेंज कर दिया. यहाँ पे मेरा हैलोजन था फ्लोरीन, यहाँ पे हैलोजन हो गया Cl. तो इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड बट इट्स आईपीएससी नेम इज क्लोरोमीथेन. इसका आईपिक नेम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन. थर्ड वन इज CH3Br. CH3Br. तो CH3Br है तो क्या हो गया? ब्रोमाइड यूज होगा. तो मिथाइल ब्रोमाइड. इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल ब्रोमाइड. आईपिक नेम इज ब्रोमोमीथेन. आईपिक नेम क्या हो गया? ब्रोमोमीथेन. नेक्स्ट वन इज यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक कार्बन का यूज कर रहे थे तो मिथाइल यूज हुआ. अब मैंने यहाँ पे 2 कार्बन यूज किया है. एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन है तो ये क्या हो गया? इथाइल. तो इट इज इथाइल. इट्स कॉमन नेम इज इथाइल क्लोराइड एंड इट्स आईपीएससी नेम इज क्लोरोइथेन. नेक्स्ट वन इज CH3CH2Br. इट्स कॉमन नेम इज इथाइल ब्रोमाइड. इसका कॉमन नेम क्या हुआ? इथाइल ब्रोमाइड. और आईपिक नेम क्या हो गया इसका? ब्रोमोइथेन. तो ये सब जो है इसमें तो हम लोग सिंपल केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 थे 2 थे तो हम लोग इसको सिंपली लिख लिए. इसके कॉमन नेम और आईपिक नेम लिख लिए. अब हम लोग आ रहे हैं जिसमें मैंने यूज किया है 3 कार्बन एटम. जब हम लोग 3 कार्बन यूज कर रहे हैं मीन्स अब हमको इसमें नॉर्मल यूज करना होगा M. तो अब हम लोग क्या है इसमें लिखेंगे? इसका आईपिक नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा? पहले कॉमन नेम लिखते हैं. कॉमन नेम इज इट्स कॉमन नेम इज नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. क्यों लिखे प्रोपाइल? क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है. अच्छा Cl है तो लिख दिए क्लोराइड. तो इसका नेम हो गया कॉमन नेम इज नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड एंड इट्स आईपिक नेम इज. आईपिक सिस्टम के लिए जो रूल्स हम लोग पढ़े थे, स्टडी किए थे, उसमें क्या था कि हम लोग न्यूमरल्स यूज कर रहे थे. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था न्यूमरल्स मीन्स 1 2 3 4 ये सब यूज हम लोग कर रहे थे. तो न्यूमरल्स में अब हमको इसका नेमिंग करना होगा. तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन कहाँ देंगे? यहाँ 1 2 3. यानी 1 में क्या अटैच है? Cl अटैच है. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 फ्लोरोप्रोपेन.
इट्स कॉमन आईपीएक नेम इज 1-chloro-propane। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का और एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं आइसो के लिए। एक कंपाउंड लिखा मैंने, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं। इस 3 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं क्या है इसका कॉमन नेम और आईपीएक नेम। ठीक है, फर्स्ट ये कंपाउंड देखिए, इसका आईपीएक नेम हमको लिखना है। ठीक है, ये इस तरह का कंपाउंड है। इस तरह के कंपाउंड का नेम जो होता है, इसमें आप लोग देख सक रहे हैं कि कैसा कंपाउंड है। CH3 है, यहाँ पे ये CH है और ये Cl है। तो इस कंपाउंड को, जिसमें कि ये कार्बन एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए फ्री है और इस कार्बन एटम से अटैच है, क्या अटैच है, हैलोजन अटैच है। तो इसका नेमिंग जो होगा वो नेम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें हम लोगों को क्या यूज करना होगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमको इसका आईपीएक नेम लिखना है। तो आईपीएक नेम के लिए हम लोग कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 2, यानी कि सेकेंड पोजीशन से मेरा क्या अटैच है, सेकेंड पोजीशन से Cl अटैच है। तो इसका आईपीएक नेम जो होगा वो क्या होगा, 2-chloro-propane। 2-chloro-propane मतलब सेकेंड पोजीशन से Cl अटैच है, तो इसका हो गया 2 और क्लोरो और 3 कार्बन एटम है, तो इट्स नेम इज 2-chloro-propane। नेक्स्ट वन में क्या है, CH3 CHCl CH2 और यहाँ पे फिर मेरा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया, CH3। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं आप लोग कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। अब ये मेरा कौन सा कंपाउंड है, ये हम लोगों का कंपाउंड है। ये कंपाउंड मेरा कौन सा कंपाउंड है, ये है सेक कंपाउंड। ठीक है, सेक कंपाउंड है 1 2 3 4। सेक कंपाउंड किस लिए है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जब हम लोग स्टडी किए थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि द हैलोजन एटम विच इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, द हैलोएल्केन in which the halogen linked carbon atom is attached to 2 other carbon atom। यानी कि halogen linked carbon atom कौन सा है, ये जो कि 2 अदर कार्बन एटम से अटैच है। तो इट्स कॉमन नेम में, इसका कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी हो गया। और कितने कार्बन एटम है, 4। तो इसका नेम जो होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका अगर आईपीएक नेम में हम लोग इसका आईपीएससी सिस्टम में नेम लिखना चाहे तो आईपीएक सिस्टम में इसका नेम क्या हो जाएगा, 2-chloro-butane। 2-chloro-butane। ठीक है, नेक्स्ट वन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का कंपाउंड है, इसके साथ Cl अटैच है। इट इज कौन सा कंपाउंड है, आइसो कंपाउंड तो ये नहीं हो सकता है, ना ही ये सेकेंडरी कंपाउंड हो सकता है, इट इज टर्सरी कंपाउंड। ये टट कंपाउंड है। क्यों टट कंपाउंड है, बिकॉज हम लोग टर्सरी अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे कि द हैलोजन लिंक्ड कार्बन एटम which is attached to 3 other carbon atom then it is called as tertiary alkyl halide। यानी कि यहाँ पे कार्बन जो है वो हैलोजन लिंक्ड कार्बन एटम जो है वो 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है। तो इट्स कॉमन नेम इज टट ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आईपीएससी नेम में इसका नेम क्या हो जाएगा, सेकेंड 1 2 3। सेकेंड पोजीशन में Cl भी अटैच है, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो इट्स नेम इज 2-chloro-2-methyl propane। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स
कंपाउंड थे उनका कॉमन नेम और आईपीएक नेम हम लोगों ने कर लिया। ये किसके लिए था? ये थे सारे हमारे कंपाउंड्स के एग्जांपल, ये थे एल्काइल हैलाइड यानी कि फॉर हैलोएल्केन्स के लिए। अब हम लोग आते हैं किसमें? हैलोएरीन्स में, यानी कि फॉर हैलोएरीन्स के लिए जो है फॉर हैलोएरीन्स, ठीक है। इसमें पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, उसका आप लोग पहले मीनिंग सीखिए। ये आपका है ठीक है, इतने पहले सीखे। इसके क्या नेम्स हैं? फर्स्ट इज ये है आपका, इसको बोला जाता है हैलोबेंजीन, इसके बोला जाता है फ्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग के साथ एफ अटैच है तो इट इज फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के साथ बीआर अटैच है तो इट्स नेम इज ब्रोमोबेंजीन। इसमें बेंजीन रिंग में सीएल अटैच है तो इट इज फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग में जब ओएच ग्रुप अटैच होता है तो इट इज फिनॉल। बेंजीन रिंग में अगर CH3 अटैच रहता है तो इट्स नेम इज टॉलुइन। एंड बेंजीन रिंग में NO2 अटैच होता है तो इसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। ओके, इन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इतना तो ये सारा आपको मैंने बता दिया कि हैलोएरीन्स में ये क्या है। अब हम लोग हैलोएरीन्स के कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग उसके कॉमन नेम और IPSC नेम को बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के में। आज के लिए बस इतना ही।